se no nos pao sona que te mat thak por gele mas ki por tenang yang pokong jam nama alale tanji nang mo kong masante TV na nga mang potong yele tenang nga silma sa alan botang na mera gele माने कौन माने हर एक जगह मिले से ना दुख मिलुक ले माने दिल्ली नकलो जोकला नकलो yang ओशे नकलो याले माने कौन फिर मिला जातो याले तेनंग तेने ngata लाख से फलो ने होस्टन का चिंग दोर्जेले माटा कोतुले कौन माने सुंग बिंकानी वो मिलुक याले support le pansong yo mane khong thangma diring me azuk sote mas ki po thakmora ta nga ta cerkate ora gel ta khong liki panono rang nubra deltar nam gale nubra panono iska chera gel tanga tang thangme mosnam te bo yong tap gos le khong iska gyopa bute tenanga ta lak se thugu thangme tena kes mangpe gyot kyak mote daksa mola rakpin तेव संगमांग आता थारबे नांगने थारचिक जते माने आजुबे मोजाम ताबिन तेनांग नांग दिरिंग तामाने खरंग माने आता यांगनि माजि सिनबारिंगनि माजि पाट सिया मासकिट बराखले मासकिट बराखयाल आता लाखसे नांग देने चिकदिले मंगसे चिकदिले छिनांग थुंडेल छाना ngata las miduk je bilkul mane yo amana gayale ta awshine ke khotnga diwshine khotnga denani tene mane madik pe azuk nok tezuk tane phala mane chalo milo chinang thundel bilkul khorang ezu daksa diringi kanenga tang nono thukte nokatang mane azu chison ton la dutte nokle chinang thundel nang yong gojale ngata chinang thundel nang mangchi ngata te skit po yong go cha gosle aindale Jule ne mangpo juches merakle yang juling petting ne diring just tang sorry yang super la phok ma phokle को कैसा लग रहा है अच्छा ही लग रहा है क्योंकि नया सवेरा मैं मानता हूँ न सिर्फ मेरी कोठरी से बाहर आने पर बाकी जो माहौल बदलता देख रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खुशनुमा सकारात्मक माहौल बनेगा तो इसलिए बहुत खुश हूँ जी। लद्दाख के लोगों का प्यार देखा जिस हिसाब से आज रिसेप्शन दिया गया है और एपेक्स और केडीए की जो कोशिश रही वो हम समझते हैं कहीं ना कहीं कामयाब रही, तो आप क्या कहेंगे? ये हम सब का संघर्ष था। तो एपेक्स और केडीए तो लद्दाख की शीर्ष संस्थाएं हैं और उनके ज़रिए लेह और कारगिल दोनों के लोगों का जो भावनाएं देख पाए हम वो कुछ ज़्यादा ही था। तो बहुत बहुत खुशी हुई जी। तो जैसे आपने स्पीच में ये कहा था विन विन दोनों तरफ से ही कोशिश होना चाहिए, तो क्या उसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे सर? विन विन जब भी कहीं ऐसा वार्तालाप होता है तो दोनों तरफ से समझ होनी चाहिए कि हम ही नहीं दूसरा भी जीते। अगर हम ही जीतने पे जाएं तो फिर वो विन लूज़ होगा और ऐसे चीज़ें सालों के कश्मकश और दुख और दर्द में तब्दील होती है। तो विन विन ऐसा है कि दोनों जीते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी ये समझे और जिस तरह से अभी तक हमारा लूज़ और उनका विन जैसा दिख रहा था उसमें बदलाव आए और ये एक गिव एंड टेक हो, टेक नहीं हो, गिव भी हो। और यही उम्मीद है, मैं यही कहता हूँ कि सकारात्मक हो, खुशनुमा कदम उठाएं। जी। और आपने ये भी कहा कि पीछे का सब कुछ बुला के आगे एक पॉजिटिव वे में देखना चाहेंगे। नहीं, भुलाना तो नहीं चाहिए, पीछे का भुलाना नहीं चाहिए, पीछे का सबक लेना चाहिए। अगर सबक ले सके तो वो सबसे बड़ी बात है। सबक सबसे बड़ी बात है, कोई बदला इंतकाम से भी बड़ी। और भुलाना भी गलत है, याद रखते हुए सबक सीखते हुए आगे बढ़े, ये मेरी फितरत है, मेरा नेचर है। अभी जेल में दो और एक सर, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि ये जो नया माहौल शुरू हो रहा है, ये जो काले बादल हट रहे हैं, वो उन पर भी सवेरा हो और जितने जल्दी हो उन्हें रिहा किया जाए और जिन पे केसेस हुए हैं उनके केसेस को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए और जिनका देहांत हुआ है इस उसमें संघर्ष में, उनको तो हम सिर्फ याद कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो सर इसके बाद आप हाँ, हो सके तो जो ज़ख्मी हुए उनका कॉम्पनसेट हो तो ये एक महानता होगी, क्योंकि आनन फानन में बहुत कुछ गलत हुआ। अब गलतियाँ निकालें तो फिर यहाँ लद्दाख में कहते हैं कि अब अगर कुरेदते रहें तो फिर गलत ही निकलता है। तो ये जानते हुए हम इसे बेहतर बनाएं, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ मैं सकारात्मकता की उम्मीद करता हूँ। वरना तो लोग कहते हैं आपको गुस्सा नहीं है, गुस्सा है मगर उसका वक्त नहीं है। मैं अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, मैं संघर्ष कर रहा था हमारे जो मुद्दा है उसके लिए। मुद्दा जीते ये ज़रूरी है, चाहे मैं हारता भी दिखूं, हमारा मुद्दा जीतना चाहिए। तो ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें से मुझे एक बच्चे को बचाना था, मगर बच्चे को बचाना ज़रूरी था। मैं अपना कलाकारी और वीरता दिखाते हुए बच्चा अगर जान से जाता तो वो मेरी हार होती, चाहे मैं कितनों को ही हरा के आऊँ, मगर अगर मकसद फौत हो गया तो वो नहीं बनता। तो ये ऐसा संघर्ष है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें। नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर ये एक लूप में चलता रहेगा जिसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सर तो जिस तरह आपने अभी स्पीच में कहा कि इसके बाद जो है आप जितने भी शहीद हो गए हैं उनके घर वालों से मिलने जा रहे हैं। जी, हम उनके घर वालों से मिल के ज़्यादा तो क्या कर पाएंगे, मतलब उनको सलाम करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, उनको नमन करेंगे और उनको याद करेंगे। सर अगर इस तरह से अगर जिस तरह आपने सोचा है विन विन होना चाहिए, अगर उसके बावजूद भी अगर ऐसा कभी हुआ कि प्रोटेस्ट फिर से करना पड़े तो क्या आप जुड़ेंगे उस प्रोटेस्ट में? पहली बात तो ऐसा हो नहीं, ये मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अगर होता है तो फिर हम सच्चाई का और शांति का इस रास्ते पे चलेंगे। इस रास्ते पे जो भी हमारे हाथ आता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर हम शांति से नहीं हटेंगे, हम सच्चाई से नहीं हटेंगे। आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील रहेगी सर? अभी जो कह रहा था कि एक नया कदम बढ़ाएं, ये देखते हुए कि आपने जो कदम बढ़ाया उसे हम सकारात्मकता की तरह देख रहे हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि ये उनके लिए मुश्किल हुआ, ये हार जीत की तरह हम कभी नहीं देखना चाहते हैं। इसे एक सकारात्मक कदम देखना चाहते हैं, और वहाँ से एक कदम लें तो यहाँ से 2 लें, और यहाँ से 2 लें तो वहाँ से 4 लें, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसके साथ में जी लोग जब आप स्टेज पे आ रहे थे तो शेर आया इसके नारे लगा रहे थे, तो आप अपनी स्पीच में कह रहे थे मैं गधा हूँ, मैं उल्टा पुल्टा बहुत बोलता हूँ। ये शेर आया मुझे बहुत दुखता है, क्योंकि मैं शेर से ज़्यादा गधे की इज्जत करता हूँ। शेर लोगों को डराता है, खा जाता है, चोट पहुँचाता है। आपने कभी गधे का सोचा है? हम तो उसका उदाहरण भी गधे से ज़्यादा सुलझा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। वो सब की कटुता कड़वाहट खुद ले लेंगे और औरों को काम देंगे। कभी आपने उनको किसी को हमला करते नहीं देखा होगा। तो मैं वो गधा हूँ। गधा आया बोलिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और या मुझे कहिए चींटियों से मैं बहुत सीखता हूँ। वो हमेशा अपने कौम की, अपने देश की, अपने समाज की सोचते हैं। हर काम वो अपने चींटियों का जो घोंसला है जिसमें उनका पूरा गांव है उसके लिए करते हैं, अपने लिए कभी नहीं करते हैं। और पलक झपकते जान दे देते हैं। जान देना तो चींटियों के लिए बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो देश के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, चाहे जान जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ लद्दाख में, हमारे लद्दाख स्काउट्स के सोल्जर्स हैं जो हमेशा देश के लिए देते आए हैं, तो उसी तरह हम भी देश की रक्षा करें, चींटियों से सीखेंगे। जी सेरिंग दोरजे लाकरुक जी, जैसे आपने भी अपनी स्पीच में आयरन मैन का दर्जा दिया है, उनका क्या कहेंगे? उनका जिस तरह से उन्होंने काम किया लद्दाख में, आयरन से भी स्ट्रॉन्ग डायमंड होता है कहते हैं, तो हर तरह से डायमंड कहना चाहूँगा। कीमत में भी, स्ट्रेंथ में भी उन्होंने उम्मीद दी लद्दाख को कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं हटेंगे। और ये फिर धीरे धीरे उजाला हुआ। और इस बीच में सरकार को भी समझ आया, क्योंकि अदालत में जैसे जैसे परतें खुल रही थी, मेरे ख्याल से जो किसी स्तर पे किसी से गलती हो गई वो भी आगे आया। और फिर उन्होंने देखा कि ये तो हमने
जल्दबाजी में, आनन फानन में बहुत गलतियां की है। तो कल का ये जो सुलझना था, ये उसी का एक उदाहरण है। तो ये बहुत बड़ा हाथ इनका था। मैं चाहूँगा इस समय पूरे देश की जनता को, भारत की जनता को, जिन्होंने लद्दाख का समर्थन किया, हर इलाके से, लद्दाख से ही नहीं, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो वकील थे, कानून के विशेषज्ञ, कपिल सिब्बल जैसे, विनोद तनखा जी जैसे लोग, उनके विवेक तनखा जी और उनकी टीम, कपिल सिब्बल जी और उनकी टीम, और बाहुली शर्मा उनकी टीम, रितम खारे जी और उनकी टीम, इन सब ने, और ख़ासकर कपिल जी जो इतने सीनियर लॉयर हैं, और उनके चार्जेस मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कितने हियरिंग्स में उन्होंने कैसे प्रो बोनो, बिना एक पैसे के, एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह इन सभी ने अपना काम किया। तनखा जी हों, बाहुली जी हों या रितम जी हों, मगर कपिल जी और तनखा जी बहुत ही सीनियर लॉयर्स हैं। तो इन्होंने ये मेरे लिए नहीं किया, ये सच्चाई के लिए किया, ये लद्दाख के लिए किया। वो नहीं देख पा रहे थे कि सच्चाई दबे या डूबे, और लद्दाख जो इतने सालों से, दशकों से निष्ठा से देश के लिए उठता आया है, उसके लिए कोई गलत ना हो। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और जैसा हमेशा बोलता हूँ, इनका तो है ही, मैं जेल के अंदर जो तकलीफ़ ले रहा था उससे 3 गुना ये बाहर ले रही थी। तो इन्होंने जिस तरह से सबको एक साथ लाया, वकीलों को, लद्दाख के लोगों को, भारत के लोगों को, मीडिया के ज़रिए, इससे ये मुमकिन हो पाया। सब ने एक तरह का टीम वर्क किया, सब ने, इसमें किसी को भी इन्होंने ज़्यादा किया, इन्होंने कम किया, मैं कह ही नहीं सकता हूँ। और अगेन मैं कहूँगा, जोधपुर के जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसका बहुत बहुत, यहाँ तक कि जेल, जोधपुर सेंट्रल जेल के लोगों ने जो प्यार दिया, अनुशासन में रहते हुए, अपने डिसिप्लिन को निभाते हुए, जिस तरह से उन्होंने हर तरह से जो हो सकता था उनसे वो किया, ये बहुत ही याद रखने लायक था। लद्दाख उनको सलाम करता है, पूरे देश के नागरिकों को, सबको, आप सभी को भी, आप लोगों ने अपना जिम्मेदारी निभाया। धन्यवाद।